आज हम 12th क्लास के लिए सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक लिमिट ऑफ सम्स। एक्सरसाइज नंबर 7.8 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो लिमिट ऑफ सम को करने से पहले कुछ सावधानियां जिसकी बात कर लेनी बहुत आवश्यक होगी। पहला ये कि किसी फंक्शन f(x) का लिमिट ऑफ सम्स के लिए किस तरह से रिलेशन लिखना होगा। हम मान लेते हैं कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन फंक्शन f(x) है, उसका लोअर लिमिट a अपर लिमिट b है और dx है। तो इसके लिए आप जानते हैं, लिखते हैं हम लिमिट a टेंड्स टू 0 फॉर h इंटू, इस फार्मूला पर विशेष ध्यान देना होगा तो बात क्लियर होगी। इनटू ब्रैकेट में लिखते हैं एफ ए फंक्शन फॉर ए, सेकंड होगा एफ ए प्लस एच प्लस अप टू लास्ट टर्म लिखेंगे प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यही फॉर्मूला है लिमिटेड सम के लिए। और हमें इसमें ए का मतलब लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है। फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्राइक है, उसी बेस पर हमें इन सारे मानों को रख देना होगा, जिसमें h के लिए लिखा जाता है b माइनस ए अपॉन एन, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। वैसे h अब कहते हैं कि एज n गोज टू इंफिनिटी h गोज टू 0, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख लिया जाता है लिमिट h गोज टू 0 h इंटू ये इंटायर फंक्शन। तो आपके एक्सरसाइज 7.8 में एनसीईआरटी की बुक का जिक्र कर रहा हूँ मैं। 6 क्वेश्चंस हैं और मैं डिफरेंट टाइप्स के इसमें से 3 क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं और सावधानी क्या बरतना चाहिए मैं उस पर भी बात करूँगा। सावधानी के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी और फंक्शन है x dx। तो सबसे पहले आप एक रफ काम करें। लिमिट ऑफ सम्स लेने से पहले आप ऑर्डिनरीली इसका इंटीग्रल वैल्यू ले लें और चेक कर लें कि आंसर कितना होगा। मिनटों में ये चेक कर सकते हैं। जैसे x dx है तो इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे a टू b लिख लिया। अब x के लिए हम अपर लिमिट पहले रखते हैं तो b का स्क्वायर होगा, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो a का स्क्वायर होगा अपॉन 2। का मतलब है कि जब लिमिट ऑफ सम से हम इंटीग्रल वैल्यू लेंगे गिवन फंक्शन का तो आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 होना चाहिए। तो पहले जज कर लें और ये इससे हेल्प मिलता है सोल्यूशन को करने में। तो ऐसा जज कर लें। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर ऐसा करें तो शायद फार बेटर होगा और क्वेश्चंस का आंसर लेने में मंजिल सामने दिखेगी, तो शायद भटकने की गुंजाइश कम होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, फंक्शन है x dx एंड लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। तो h के लिए लिखा जा सकता है h इज b माइनस a अपॉन n, एज n गोज टू इंफिनिटी h गोज टू 0। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं। अब इसका वैल्यू लिखते हैं, इस इंटीग्रल वैल्यू बराबर लिमिट h गोज टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस अप टू लास्ट टर्म लेते हैं डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। हमने लास्ट टर्म को भी लिख लिया और इनके वैल्यूज को रखते हैं। फंक्शन है यही x फंक्शन है, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट b है। तो हम लिखते हैं कि लिमिट h गोज टू 0 इंटू एच। एफ ए का वैल्यू कितना होगा तो x के लिए ये रखेंगे प्लस
एफ ए प्लस एच, मतलब एक्स के लिए ए प्लस एच रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच प्लस अप टू लास्ट टर्म प्लस यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म हो गया और प्लस n माइनस वन इंटू एच रहेगा ही यहाँ। अब आप देखेंगे कि a प्लस ए, ये a फर्स्ट टर्म के लिए भी है, सेकंड टर्म के लिए प्लस n टर्म के लिए है। तो सिंप्लीफाई अगर करें तो लिमिट h गोज टू 0 फॉर द फंक्शन h इंटू ए कितने टाइम्स हम प्लस करेंगे तो n टाइम्स तक, तो ये वैल्यू हो गया ए एन, मतलब ए प्लस अप टू प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू ए, सब का ए प्लस ए एन टर्म तक ए इंटू एन हो गया सम। अब बच गया h प्लस 2h, दूसरा पार्ट ऐसे हो गया कि h प्लस 2h प्लस अप टू लास्ट में प्लस n माइनस वन इंटू एच। इस पर थोड़ा बात करेंगे हम, ये वाला तो h को कॉमन कर ले, लिमिट वही रखेंगे h गोज टू 0 फॉर h इंटू फर्स्ट टर्म हमारा n आ गया, और इन सब से h को अगर कॉमन कर ले तो सीरीज ऐसे आ गई कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू प्लस n माइनस वन, लास्ट टर्म n माइनस वन है। और आप जानते होंगे कि 1 प्लस सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब ये कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और यह हमारा जो सीरीज है ये अप टू n माइनस वन है, तो हम इसको ऐसे लिख लें तो बेटर h गोज टू 0 फॉर h इंटू ए एन एंड प्लस ये h है। और जैसा कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर में हमने कितना लिखा है रिलेशन n टर्म्स तक के लिए n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो यहाँ n टर्म के स्थान पर n माइनस वन है, तो यहाँ अगर n के लिए n माइनस वन रखा जाए तो रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो जाएगा कि n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू। तो फाइनली सम की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हमारा लास्ट रिलेशन ये है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो निश्चित रूप से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आंसर आना चाहिए है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कुछ ऐसे होगा कि लिमिट h गोज टू 0, और ये h यहाँ है, फर्स्ट पार्ट हमारा ए एन है, और यहाँ पर कुछ ऐसे आ गया, इस h को अंदर हम गुणा कर देते हैं तो NH हो गया, प्लस ये बाहर वाले h से इसको गुणा करेंगे तो h स्क्वायर, और ये n है, n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस h n और h स्क्वायर, मतलब n h स्क्वायर अपॉन 2 होगा। और अगर हम लिमिट ले लें और NH का वैल्यू हम जानते हैं कि H बराबर होता है B माइनस ए अपॉन यहाँ पर है अपॉन n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n इंटू एच का वैल्यू B माइनस ए लिखना ही पड़ेगा। तो हमने लिमिट रख लिया और NH का वैल्यू ये H इंटू NH का वैल्यू रख दी B माइनस ए अपॉन रख दिया h से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, h को h हट गया तो यहाँ h नहीं है, अब यहाँ बच गया a इंटू एन एच का वैल्यू हो गया b माइनस ए प्लस यहाँ पर एन एच तो b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये पार्ट 0 हो गया क्योंकि लिमिट h 0 है। तो अब हमारे सामने a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 है, जिसको सिंप्लीफाई करना होगा तो आना चाहिए, हमने आंसर पहले चेक कर लिया है, आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। देखिए आता है कि नहीं, आना ही चाहिए। अब लिमिट हमने ले लिया है, अब जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया, दोनों से, इससे और इससे b माइनस ए को कॉमन कर लेते हैं
तो यहाँ पर सिर्फ ये बच गया और 2 का एलसीएम लिया तो 2a प्लस b माइनस a होल अपॉन 2। इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया। तो b माइनस a और ये 2a से a के निकल गया तो b प्लस a बच गया होल अपॉन 2। तो आंसर आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो दिए हुए फंक्शन का हमने इंटीग्रल वैल्यू लिया और प्रोसेस लिमिट ऑफ सम है, तो हमने इंटीग्रेशन किस तरह से लिया और आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। इंटीग्रल वैल्यू हमने ले लिया और कुछ जैसा कि वादा किया कि हम 6 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसे है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है फंक्शन है x प्लस 1, लिमिट है 0 to 5। तो ऐसे फ्रॉम 0 to 5 फॉर द गिवन फंक्शन x प्लस 1 का इंटीग्रल वैल्यू प्रोसेस लिमिट ऑफ सम। ऐसे चेक आप कर सकते हैं। जनरली ऑर्डिनरली अगर चेक करते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 35/2। तो हमने एक टारगेट ले लिया, उसके बाद लिमिट एज सम पर करते हैं। तो पहले ही लिखते हैं fx का मान है, fx का मान x प्लस 1 है। तो जहाँ a का वैल्यू कितना है, a 0 है और b का वैल्यू 5 है, तो हम कह सकते हैं कि b माइनस a का वैल्यू 5 माइनस 0 मतलब 5 हो गया। तो fx x प्लस 1 है, तो f a का वैल्यू ये हो जाएगा a प्लस 1 बराबर 1। f a प्लस h के लिए लिख सकते हैं हम, ये बराबर होगा a प्लस h प्लस 1 बराबर h प्लस 1। इसी तरह डॉट डॉट करके लास्ट टर्म f a प्लस n माइनस 1 इंटू h के लिए लिख सकते हैं, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h एंड प्लस 1 बराबर a का वैल्यू 0। तो टर्म ऐसे आ गया कि n माइनस 1 इंटू h एंड प्लस 1 लास्ट टर्म। तो अब हम दिए हुए फंक्शन के लिए डायरेक्ट लिमिट ऑफ सम्स के लिए वैल्यू ये सारे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितना होगा, ये इंटीग्रल वैल्यू हमारा, इसके लिए रिलेशन हो गया। एक बार लिख लेते हैं, फ्रॉम 0 to 5 फॉर द फंक्शन x प्लस 1 dx बराबर लिमिट h गोज टू 0 एंड h इंटू fa का मान 1 प्लस दूसरा 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट और लास्ट में आ गया प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अभी इसको सिंप्लीफाई कर देना है हमें। यहाँ भी 1 हर जगह हर टर्म में है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स तक है। तो 1 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स तक इसका योगफल कितना होगा, n होगा। अब दूसरा पार्ट हो गया कि h प्लस 2h प्लस 3h प्लस अप टू n माइनस 1h। उसको सिंप्लीफाई करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो इंटीग्रल वैल्यू कितना आया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो अभी लिमिट लेंगे हम, लिमिट h गोज टू 0 फॉर h इंटू फर्स्ट पार्ट n प्लस h को कॉमन कर लें। तो जैसा कि हमने बताया था कि सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। और अगर n के स्थान पर n माइनस 1 है, जैसा कि यहाँ पर n माइनस 1 है लास्ट टर्म, तो उसका सम n माइनस 1 इंटू n हो जाएगा अपॉन 2। अब सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। h को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला हो जाएगा nh प्लस h स्क्वायर
और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर अपॉन 2 फर्स्ट पार्ट माइनस ये होगा n h अपॉन 2 तो ये NH और यहाँ NH अपॉन 2 तो हम क्यों ना n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस NH अपॉन 2 लिख लें। अब देखिए कितना NH का वैल्यू 5 होगा क्योंकि h बराबर है b माइनस ए मतलब 5 माइनस 0 अपॉन n है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो NH का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ पर 25 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ 2 नहीं आया NH h इंटू ये h स्क्वायर आ जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट लिमिट h गोज टू 0 तो ये वाला 0 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास 2 बचेंगे NH प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2। तो NH के लिए यहाँ 5 रखते हैं एंड प्लस NH होल स्क्वायर के लिए 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो वैल्यू आया 5 प्लस 25 अपॉन 2, तो 5 दूना 10 प्लस 25 अपॉन 2 बराबर दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये 35 अपॉन 2 आया। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का हम लोगों ने लिमिट ऑफ सम्स के मेथड से इंटीग्रल वैल्यू लिया। अब मैं एक्सपोनेंशियल का एक टर्म है लास्ट क्वेश्चन के लिए, उसको इसलिए करना चाहेंगे कि एक आइडिया आपको मिलना चाहिए था मेरे थ्रू। तो हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है और इसको करने का प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको समझ में आ जाए। फंक्शन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिमिट फ्रॉम 0 to 4 है, यहाँ फ्रॉम 0 to 4 फॉर द गिवन फंक्शन x प्लस, ये है x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x। अब यहाँ हम थोड़ा जल्दी में वैल्यू रखेंगे क्योंकि आपसे हमारी जो डिस्कशन हुई उसमें हम लोग बहुत टर्म से वाकिफ हो चुके हैं। एक चीज मैं थोड़ा पहले बताना चाहूँगा कि एक रिलेशन है कि फॉर लिमिट x गोज टू 0 फॉर एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 अपॉन अगर x हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसका एप्लीकेशन इसमें आने वाला है। एक टर्म एक्सपोनेंशियल का है, तो जैसा कि यहाँ पर फंक्शन fx बराबर है x प्लस एक्सपोनेंशियल 2x, तो अगर हम लोअर लिमिट a का वैल्यू 0 अपर लिमिट b का वैल्यू 4 है तो हम fa के लिए लिख सकते हैं a प्लस एक्सपोनेंशियल 2a बराबर ये 0 हो जाएगा और प्लस एक्सपोनेंशियल 0 होगा, तो किसी भी टर्म का अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1, मतलब fa का वैल्यू 1 आ रहा है। a प्लस h के लिए लिखा जाएगा कि x के लिए a प्लस h प्लस एक्सपोनेंशियल 2a प्लस h, तो ये बराबर हो जाएगा h प्लस एक्सपोनेंशियल 2h। इसी तरह आगे बढ़े अगर हम लास्ट टर्म प्लस डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो हमारा लास्ट फंक्शन आ रहा है n माइनस 1 h एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 2 n माइनस 1 h। अब सारे वैल्यू को दिए हुए फंक्शन के लिए हम रखते हैं fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस अप टू लास्ट टर्म fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो और उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो देखते हैं कि कितना लिमिट वैल्यू आ रहा है।
अब देखिए सबका हम वैल्यू यहाँ लिखते हैं बराबर लिमिट एच गोज टू 0 और h इंटू एफ ए, ये 0 था लेकिन ये 1 था, और एफ ए प्लस एच, तो यहाँ h प्लस 2h प्लस अप टू प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और एक्सपोनेंशियल के लिए प्लस ऐसे पार्ट आ गया था कि फर्स्ट 1 था, दूसरा एक्सपोनेंशियल 2h प्लस एक्सपोनेंशियल 4h एंड सो ऑन लास्ट सब तक। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिलेशन h गोज टू 0 h इंटू ये h को कॉमन कर लें तो n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2 होगा। फिर प्लस दूसरा पार्ट ये, आप जानते होंगे 11th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है आपने। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए सम ऑफ द n टर्म होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर प्रोग्रेशन सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है एक्सपोनेंशियल वाले टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म है एक्सपोनेंशियल 2h। तो हम किसी भी टर्म को यहाँ उसके कंसेक्यूटिव टर्म से डिवाइड करेंगे तो r का वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू एक्सपोनेंशियल 2h आ रहा है, तो उसका सम यहाँ पर लिखते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म 1 है और r का पावर n, तो r है एक्सपोनेंशियल का पावर हो जाएगा n, मतलब n 2h। r है एक्सपोनेंशियल 2h का पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल 2h माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए अगर हम इस से हम मल्टीप्लाई कर लें तो h इंटू एच स्क्वायर और n इंटू 1 n स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म ऐसे आ गया कि n स्क्वायर h स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म में होगा कि h स्क्वायर n, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट h गोज टू 0, तो इतना अपॉन 2 आ गया। फिर यहाँ इसका लिमिटेशन कुछ ऐसे लेते हैं, h को मल्टीप्लाई करा तो यहाँ प्लस h और ये एक्सपोनेंशियल 2h n माइनस 1 अपॉन, इसके लिए एक्सपोनेंशियल 2h है माइनस 1 है, तो हम 2h से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ 2h से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो h से h ये क्रॉस हो जाएगा। अब इसका फायदा कि ये वाला टर्म 1 हो जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा और h को 0 ले लिया है, तो एक्सपोनेंशियल nh, यहाँ एक्सपोनेंशियल है nh, ये nh मल्टीप्लाई करेंगे h से n को, तो h के लिए रिलेशन है अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 0 अपॉन n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर nh बराबर है 5 के, तो n स्क्वायर और h स्क्वायर का वैल्यू 25 हो जाएगा। और यहाँ 4 है, ये 4, तो ये भी 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा 16 आ गया, 16 अपॉन 2 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 4 दूना 8, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 8 और ये 0 नीचे 1 और यहाँ 2, तो ये कट गया और माइनस 1 आ रहा है, माइनस ऐसे 16 अपॉन 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 8 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 8 माइनस 1 अपॉन 2 एंड प्लस एक्सपोनेंशियल 8 अपॉन 2 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये 15 अपॉन 2 प्लस एक्सपोनेंशियल 8
अपॉन 2। तो क्यों ना इस पूरे रिलेशन को ऐसे लिखा जाए, एक 15 प्लस एक्सपोनेंशियल 8, 15 प्लस एक्सपोनेंशियल 8 अपॉन 2। लास्ट में हमारा आंसर इस तरह से आया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सिंप्लीफाई करने में थोड़ा इधर उधर लिख लिया है, लेकिन केयरफुली आप ऑब्जर्व करें, और बेटर ये होगा कि इसको रिवाइज करें। जो वे आउट समझाना था मैं बोलना ज़्यादा पसंद किया, शायद लिखने में इधर उधर लिख दिया, लेकिन टर्म एकदम सही आया है, ये आंसर एकदम सही आया। लिमिट ऑफ सम का मतलब ये हुआ कि इस अंदाज में बढ़ना है, मंजिल पहले तलाश लीजिए और धीरे धीरे बढ़िए और निश्चित रूप से आंसर आएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप समझ गए होंगे